Hello student, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new series of class 8th science, chapter number 4, metals and non-metals. Okay students, so firstly we will understand we are going to study in this chapter about classify elements into metals, non-metals and metalloids. Compare the physical properties of metals and nonmetals, examine the chemical properties of metals and nonmetals, discuss the chemical reactions of metals and nonmetals with the air, water and acids, identify the uses of metals and nonmetals and discuss the composition and the uses of alloys. Okay, so our first topic is classification of elements. आपको पता है डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने उसको 3 जो है मेन टाइप उसमें क्लासीफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. चलो हम लाइन वाइज लाइन या स्टेप वाइज स्टेप जो है एक एक को देखते हैं. ओके, फर्स्टली मेटल्स. अक्रेंस इन नेचर. Almost all metals are found in the earth crust. Some metals are also found in sea water in the form of salts such as sodium chloride and magnesium chloride. The most abundant metal present in the earth crust is aluminium. जितने भी मेटल्स है हमारी अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, कुछ हमें वाटर में भी मिलते हैं सॉल्ट्स के फॉर्म में, लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और सबसे ज़्यादा मेटल जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे मिलता है वो है एल्यूमिनियम. यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, वो है एल्यूमिनियम. मेटल्स अकर इन नेचर इन द डिफरेंट फॉर्म्स. मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट्स आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट. मेटल्स जो है हमारे नेचर में यानी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो है डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं. मेटल्स जो कि रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसका रिएक्शन नहीं होता है मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर कोई भी केमिकल्स के साथ, तो उस टाइप के मेटल्स को हम बोलते हैं फ्री स्टेट के मेटल्स. यानी वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो है मेनली आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं. वहीं पर जो मेटल जो है आपके मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या केमिकल रिएजेंट्स हैं उनके साथ अगर रिएक्ट कर सकते हैं या उनके साथ कंबाइन हो सकते हैं, तो इस टाइप के जो है मेटल्स उनको हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट के मेटल्स, क्योंकि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट. इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपके कंबाइंड स्टेज के हैं. ठीक है. एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. एलिमेंट्स और वो कंपाउंड जो कि आपके अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली मिलते हैं, यानी आपको नेचर ने प्रोवाइड किया, आपने उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया है, इस टाइप के जो मिनरल्स या इस टाइप के जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है उनको हम मिनरल्स कहते हैं. दे कंटेन मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट. उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मिनरल दैट कंटेन्स कैल्शियम सो एज अ हेमेटाइट दैट कंटेन्स आयरन. कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर जो है ये भी आपके कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है. ठीक है. एंड सो एज अ हेमेटाइट दैट कंटेन आयरन, यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और कार्बोनेट, और वहीं पर आपके हेमेटाइट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन. द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नॉन एज ओर्स. जहाँ से हम लोग मेटल्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट के लिए और इजी वे में जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओर्स. ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स अक्रेंस इन नेचर. यानी नॉन मेटल्स जो है हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं. नॉन मेटल्स आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. नॉन मेटल्स जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे नेचर में या हमारे यूनिवर्स में मिलते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो नॉन मेटल के हैं, आपके हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब. Hydrogen is the most abundant element in the universe with oxygen, carbon and nitrogen being the third, fourth and the seventh most abundant respectively. In fact, nitrogen and oxygen make up most of the earth atmosphere. हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रेजेंट होने वाला नॉन मेटल है जो कि हमारे यूनिवर्स में मिलता है. ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो थर्ड, फोर्थ और सेवन्थ नंबर पर है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है. Gases like helium, neon, argon, krypton and xenon
occurs in the free state in nature, these gases are known as noble gases. वहीं पर कुछ गैसेस है लाइक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनन हो गया, ये जो है हमारे नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है. फ्री स्टेट मतलब क्या है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रही है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, और इस टाइप की गैसेस को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस. some non-metals also present in a combined state in nature. कुछ नॉन मेटल्स जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अक्कर इन अ कंबाइंड स्टेट इन वाटर. वाटर का आपको पता है H2O होता है, तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपका क्या बना रहे हैं, वाटर. थर्ड हम देखते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर द मेटल विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटलॉइड्स वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है. सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरोन, सिलिकॉन, टेलुरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेटलॉइड्स के, तो वो है बोरोन, सिलिकॉन, टेलुरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये सब इसके एग्जाम्पल है. द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन. जो सबसे ज़्यादा मेटलॉइड जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे मिलता है वो सिलिकॉन है, और सेकंड मोस्ट जो है वो है इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो हमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मिलता है वो सिलिकॉन है. इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज़ टू रिएक्टेड टू बी फाउंड इन अ फ्री स्टेट. नेचर के अंदर जो प्योर सिलिकॉन है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हमें ज़्यादा फ्री स्टेट में नहीं मिलता है. सो इट इज़ फाउंड एज सिलिका. इसलिए सिलिका के साथ जो है कंबाइंड स्टेट में मिलता है, जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनता है. इन ऑलमोस्ट एवरी रॉक एज वेल एज इन सैंड, क्ले एंड सॉइल. आपके जितने भी रॉक है, सैंड है, क्ले है, सॉइल है, सब में सिलिका के फॉर्म में आपको सिलिकॉन मिलता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज सिलिकेट्स. ये सिलिकेट्स जो है उसके फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. सिलिकेट्स क्या है, सिलिका का कंबाइंड फॉर्म है, या तो ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा या किसी और एलिमेंट से कंबाइंड होकर वो किसका फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है सिलिकेट्स का. ओके, आई होप आप लोगों को इतना भी समझ में आ गया होगा. कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे आप मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं आपका जो भी क्वेरीज है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो दिखने में कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, मेलिएबिलिटी कैसी है, लस्चर कैसा है, किस टाइप का वो दिखता है, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. Elements are classified as metal and non-metal on the basis of physical properties like conductivity, luster, malleability, ductility and strength. Physical properties are those that can be observed without changing the composition of the substance. Physical property वो है जिसे हम बिना उसकी composition को change किए उसको observe कर सकते हैं. फिजिकल स्टेट देखते हैं. मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स जो होते हैं मेनली सॉलिड ही होते हैं. मर्क्यूरी जो है वो एक एक्सेप्शन है जो कि आपको लिक्विड मिलता है रूम टेम्परेचर पे, और गैलियम जो है वो भी लिक्विड मिलता है अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो. ठीक है, गैलियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस होगा तो गैलियम जो है वो भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और बाकी जितने भी आपके मेटल्स हैं सारे सॉलिड होते हैं. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड. जितने भी मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो भी आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस. गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको लिक्विड मिलता है रूम टेम्परेचर पे, और हमने क्या देखा था मेटल के अंदर, मर्क्यूरी, और अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या, गैलियम. आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है. स्ट्रेंथ देखते हैं. मोस्ट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लेड आर स्ट्रॉन्ग एंड कंसिडर्ड एज हार्ड सॉलिड्स. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और लेड जो है कुछ मेटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी हार्ड सॉलिड्स हैं. हाउएवर सम मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. वहीं पर कुछ जो है मेटल्स लाइक सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, उनको आप नाइफ से इजी वे में कट कर सकते हो. आप देख सकते हो इस डायग्राम में सोडियम जो है उसको नाइफ से कट कर रहे हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स. नॉन मेटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. हाउएवर डायमंड अ नॉन मेटल इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड. डायमंड जो है उसको हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है जो एक नॉन मेटल है. लस्टर की बात करते हैं, यानी उसका अपीयरेंस कैसा है.
Metals have a shining appearance, that is they show a luster. Metals जो होता है उसका shining appearance होता है, यानी shiny होते हैं वो. The word luster means shine. Luster का मतलब ही होता है shine, यानी कितनी चमक उसमें है. Due to their shiny appearance, some metals are used in the jewelry and for decoration purposes. इसकी shining appearance की वजह से हम metals जो है उसको ज्वेलरी में या फिर डेकोरेशन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर. आपको पता है गोल्ड को हम ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं बिकॉज उसका शाइनिंग नेचर है. प्रीवियसली मिरर्स वर मेड अप ऑफ शाइनी मेटल्स लाइक सिल्वर बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर. नाउ अ डेज मिरर कैन कंटेन अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल्स. पहले के ज़माने में जो है मिरर्स जो होते थे वो जो है शाइनी मेटल जैसे सिल्वर वगैरह होते थे उससे बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में जो है मेटल्स की थिन कोटिंग यूज़ करते हैं मिरर्स को बनाने के लिए. नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस, बल्कि नॉन मेटल्स जो है उसके इतना शाइनी सरफेस नहीं होता है, उसका डल सरफेस होता है. दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड टू अ सरफेस लाइक मेटल. हम उसको इतना पॉलिश नहीं कर सकते कि उसका मेटल जैसा सरफेस हो जाए. ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स दैट हैव लस्टर. इसमें एक्सेप्शन जो है वो है ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन, जिसके अंदर आपका शाइनी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, लस्टर प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट बात करते हैं मेलिएबिलिटी. द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू अ थिन शीट इज नोन एज मेलिएबिलिटी. वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम उसको बीट करके एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी. वी यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल टू पैक फूड. ऑलमोस्ट एवरी मेटल शो मेलिएबिलिटी. गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल. आपने एल्यूमिनियम फॉइल जो है अपने खाने वगैरह को पैक करने में यूज़ किया होगा, वो भी एक मेटल है. इसी तरह से जितने भी मेटल है सब मेलिएबिलिटी शो करते हैं. गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, यानी सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किस में प्रेजेंट है, गोल्ड में. वहीं पर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, सो दे डू नॉट शो मेलिएबिलिटी. वहीं पर नॉन मेटल्स जो है जब आप उसको बीट करोगे या उसके ऊपर जब आप हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा अलग अलग पीसेस में. सो उसके अंदर मेलिएबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज योर सोनरस यानी साउंड. यू मस्ट हैव हियर्ड बेल्स इन द टेम्पल. व्हाट आर दे मेड ऑफ? The bells are made up of metals, mostly brass. Metals produce a ringing sound when struck, therefore they are said to be sonorous. Metals जो है जब आप उसको रिंग करते हो या उसको आप किसी और मेटल से उसके ऊपर आप टक करते हो या उसके ऊपर आप बजाते हो तो आपको पता हो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. जब उस पर आप स्ट्रक करते हो तो क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई मेटल्स क्या है, सोनोरस है. आप किसी मंदिर में जाते हो, बेल बजाते हो, वो एक मेटल ही है, मेनली ब्रास का बना हुआ है. जब आप उसको बजाते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना, दैट्स वाई वो सोनोरस है. वहीं पे नॉन मेटल्स जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है, नॉन सोनरस. ओके, नेक्स्ट इज योर डक्टिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग अ मेटल इनटू अ थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. आप साइड में डायग्राम दे सकते हैं कितने थिन वायर में हमने उसको कन्वर्ट किया है. जब आप मेटल्स को जो है इतने थिन वायर में कन्वर्ट कर पाते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी. मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल. मेनली जितने भी मेटल्स हैं काफ़ी सारे जो है डक्टाइल है. वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन. वायर जो बनते हैं वो मेनली कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन से बनते हैं. Have you ever seen wire made up of graphite? Non-metals cannot be drawn into a wires as they are not ductile. नॉन मेटल्स जो है उनको आप पतले वायर्स जो है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो है नॉन डक्टाइल है, उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज आर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी में हम देखेंगे हीट कंडक्टिविटी. Can we hold one end of the iron rod while at the same time other end is being heated? No, because we find that the other end become very hot. This clearly indicates that metals are good conductor of heat. आप जब भी मेटल जो है या आयरन रोड जो है उसका एक एंड अगर आप गर्म कर रहे हो तो क्या दूसरे एंड को पकड़ सकते हो? नहीं, बिकॉज दूसरा एंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा. तो ये इंडिकेट करता है कि मेटल जो है काफ़ी अच्छा कंडक्टर है हीट का. वहीं पर जो आपका नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. दिस इज़ द रीज़न मेटेलिक पेन्स आर प्रोवाइडेड विद द वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स. आपने देखा होगा आपके किचन में कोई भी यूटेंसिल है उसकी जो है पकड़ने का जो हत्था होता है, यानी जो उसका पकड़ने का जो एरिया होता है, हैंडल जो होता है वो वुड का या प्लास्टिक का बना हुआ होता है. वुड और प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, उसके एक एंड से दूसरे एंड पे हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है. Next is your electrical conductivity. Electric wires in our homes are made up of aluminium and copper. So metals are good conductor of electricity. Copper wires are generally used in the electrical appliances and household wiring. Similarly, aluminium wires are used for making power transmission cable as it is
एज इट इज़ इन एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं वो मेनली काई के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के और कॉपर के। एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है आपके मेटल्स है, और मेटल्स जो है काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर वायर्स जो है उनको हम मेनली इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या हाउस होल्ड में जितनी भी वायर्स हमारे घर में जितनी भी वायरिंग होती है उसमें हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं। वहीं पर एल्यूमिनियम वायर जो है उसको हम लोग ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन केबल्स जो है उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कैन वी यूज़ वुड एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या आपने कभी देखा है कि हमने लकड़ी को यूज़ किया है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारे घर में वायरिंग में हमने लकड़ी को यूज़ किया है? नहीं, हमने लकड़ी को कभी यूज़ नहीं किया, यानी हमने वुड को कभी यूज़ नहीं किया है। बिकॉज वुड क्या है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने की वजह से क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास नहीं होने देता है। दस द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, इस वजह से उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। सो नॉन मेटल्स आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट तो अ नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर जो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Melting and boiling point. Except sodium, potassium and mercury, most metals have a high melting and boiling point compared to non-metal. सोडियम, पोटेशियम और मरकरी के सोच छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल से ज़्यादा। अगर हम सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरी को एज ए एक्सेप्शन छोड़ दें, बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पर नॉन मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होता है। हाउएवर ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बल्कि जो इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। हैव ए नाइस डे।